जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैं पेपर कोड 822 एबी कक्षा 10 का अनसॉल्व पेपर हल करा रहा हूं, जिसका पेपर कोड कितना है, सेट नंबर 1 है, पेपर कोड है 822 एबी। तो जिसको मैं हल करा रहा हूं, इसमें अब एक चीज देखिए, जैसे क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो 4 अंक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसके लिए निर्धारित अंक जो कितने हैं, 4 अंक दिए गए हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए करते क्या है सॉल्यूशन हल में। भाई उसने कहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो, तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी होंगी जिनको जोड़ें 27 हो जाए। अगर मैंने मान लिया मेरे पास 10 रुपए हैं, है ना, अगर मैंने मान लिया मेरे पास 10 रुपए हैं, तो मैं इसमें कितने और जोड़ूं कि 27 हो जाए। अब वैसे तो आप कह देंगे कि 17 और जोड़ो 27 हो जाएंगे, लेकिन 17 आया कहां से? 27 में से 10 को घटाया तभी तो आया। तो हम मान लेंगे, माना एक संख्या x है, माना एक संख्या कितनी है, x है। जब मान लिया एक संख्या कितनी है, x है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 27 माइनस एक्स खुद हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, 27 आ जाएगा। जैसा कि उन्होंने कहा है कि दो संख्याओं का योगफल 27 है, तो भाई इनका योगफल 27 ही तो आएगा, है ना। अब उसने कहा है तब उसका गुणनखंड कितना है, भाई जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो, तब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो, 182। तो संख्या यही तो है, कर दो गुणा। ठीक, 182 एक्स की गुणा करो, 27x माइनस की एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो भाई इन दोनों को उस साइड लेके जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, 27x माइनस का हो गया, और प्लस के 182 बराबर 0। अब ये 182 हो गया, 182 के कर लो फैक्टर। तो 182 के करेंगे फैक्टर, किससे कट जाएगा ये? भाई किससे कटेगा, आप सोचो किससे कटेगा? 2 से तो कटेगा, 2 से काटते हैं भाई। 2 ने 18, 2 एकम 2, फिर 7 से काटो, 7 एकम 7, बचे कितने? 2, 7 3 21, फिर 13 एकम 13। तो भाई 2 की 7 से गुणा कर दी, 14 हो गया। 14 और 13 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे, और गुणा करोगे तो 182 आ जाएंगे। तो यानी इसके फैक्टर कितने हो गए भाई? माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर 0। ठीक, तो x हमने इसमें से क्या करा, कॉमन निकाल लिया, माइनस के 13 यहां से कॉमन निकाल लिया, x माइनस के 14 यहां भी बच गए, तो x माइनस 14 कॉमन निकाल लिया, x माइनस 13 बराबर 0, ये आ गया। अब यदि, अब देखें, यदि x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया? 14। और यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया? 13 हो गया। भाई x का मान 14 आ गया और 13 आ गया। अब यदि पहली संख्या, यदि पहली संख्या आपने कितनी ली है, x बराबर 14, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस के 14 बराबर 13 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आप 13 लोगे तो ये 14 आ जाएगी। तो अभीष्ट संख्या 13,14 अथवा 14,13, दोनों में से कुछ भी हो सकती है ना। भाई आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था? क्वेश्चन में कहा गया था कि दो संख्याओं का योगफल, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योगफल कितना है, जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो।
तो मैंने माना कि पहली संख्या कितनी x मान ली और दूसरी संख्या कितनी मानी 27 माइनस x मान ली। तब दोनों संख्याओं को गुणनफल कितना दिया 182 को भैया गुणनफल दिया तो मैंने गुणा कर दी तो ये आ गया। इसके अंदर गुणा करी तो इसको ले गए, ये बन गई द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बन गई तो इसके मैंने कर लिए फैक्टर 182 के फैक्टर करें 14 गुणा 13 जोड़ोगे 27 हो जाएंगे और गुणा करोगे तो 182 हो जाएंगे। तो कर लिए फैक्टर, यानी x का मान कितना 14 आ गया और 13 आ गया। 14 रखोगे 27 में 14 करें 13, यानी समीकरण 14 रखोगे x का मान तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगी, और यदि x का मान 13 रखोगे तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगी। इस प्रकार ये इसका आंसर हो गया, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला खंड क्या कह रहा है, खा खंड। इसका खा खंड कह रहा है 5वें का, उस रेखा पर जो अक्षों पर a और b अंतःखंड काटती है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, p है। तो सिद्ध करो 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। भाई उसने कहा है, क्या कहा उसने कहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। किस रेखा का, जो अक्षों पर a और b अंतःखंड काटती है, यानी x अक्ष पे कटा अंतःखंड a और y अक्ष पे कटा अंतःखंड क्या होगा, b होगा। तो आपको उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो अक्षों पर a और b अंतःखंड काटती है और मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कितनी दे रखी है आपको, p दे रखी है। तो सिद्ध करो 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर खंड खा की ओर। तो उसने कहा क्या है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो, तो भाई हम मान लेते हैं उस रेखा का समीकरण जो अक्षों से a व b अंतःखंड काटती हो, b अंतःखंड काटती हो। तो अंतःखंड रूपी रेखा का समीकरण क्या होता है, x/a प्लस y/b बराबर 1 को भी इधर ले आओ, x/a प्लस y/b माइनस 1 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 डाल दो, इसे डाल दिया ना। अब देखें अब क्या दिया है, क्या हमें मूल बिंदु से, भाई दिया है कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप कितनी है, p है। जब मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप p है तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, भाई क्या होता है a इंटू एक्स। तो अब मूल बिंदु तो x, तो इसमें 0 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 0/a 0/b, और c कितना है -1 है तो लगा दिया। और दूरी तो कभी माइनस में होती नहीं है, प्लस में होती है, इसलिए मॉड लगा दिया। अपॉन में क्या होता है √a² प्लस b²। तो √a कितना है 1/a², b कितना है 1/b² बराबर कितना हो गया, p हो गया। मॉड हटेगा, ये 0 -1 हो गया +1, तो कितना हो गया, यानी कितना आ गया, तो आ गया p बराबर 1/√1/a² प्लस 1/b² बटे 1 लेके तिरछी गुणा कर दोगे, बटे में 1 लेके तिरछी गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, भाई p बराबर दिया ना इतना। हाँ तो देखें भाई तो देखें तो क्या होगा भाई, 1 की गुणा इससे हो जाएगी, ये दोनों को पलट दो, इसको दोनों को पलट दोगे तो यहां 1/p हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा भाई √1/a² प्लस 1/b² बटे 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों को पलट दिया तो अब देखें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब वर्ग करोगे तो यहां तो हो जाएगा 1/p², यहां √ कैंसिल हो जाएगा 1/a² प्लस 1/b²।
ये क्या आ गया भाई, यही तो लाना था, है ना, यही तो लाना था। हमने क्या करा भाई, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी ली थी, और मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई का फॉर्मूला वैसे तो होता है सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल अपॉन सॉरी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें मूल बिंदु तो एक्स और वाई तो जीरो हो गए, तो एक्स और वाई दोनों के मान जीरो हो गए, और सी कितना माइनस का वन है, मॉड हटेगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 1 बटे इतना बराबर पी बटे इतना हो गया। अब ये पी है, हमें लाना क्या, 1/p² लाना है, तो मैंने दोनों को पलट दिया, तो ये 1/p बन जाएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये p बटे बनता और ये था, दोनों को मैंने पलटा तो ये p नीचे आ गया और ये ऊपर पहुंच गया। बटे में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 1/p बराबर इतना बचा, दोनों तरफ मैंने वर्क कर दिया, वर्क करोगे तो 1/p², यहां रूट कैंसिल हो गया और यहां पे सॉरी बेटा a² रह गया, ये 1/a² प्लस 1/b², है ना। अब ये क्या करोगे, वर्क करा तो ये आपका आंसर आ गया, यही तो सिद्ध करना था, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या कहा गया है, कहा गया है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि परिधि दे रखी है 24 पाई सेंटीमीटर, और आपसे कहा गया तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, और आपसे कहा है शंकु का आयतन ज्ञात करो। तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो हमसे कहा गया है शंकु की भाई ऊंचाई दे रखी है कितनी, भाई शंकु की ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और परिधि दी है 24 सेंटीमीटर, 24 पाई सेंटीमीटर। हमें आर का मान तो नहीं दिया, त्रिज्या नहीं दी, तो पहले तो हमें त्रिज्या निकालनी होगी ना, क्योंकि जब आयतन निकालेंगे तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो एच पता है, आर स्क्वायर यानी आर कहां से लाएंगे, तो आर जो परिधि दे रखी है उसी में से निकाल लेंगे। तो देखें भाई कैसे करेंगे। सबसे पहले माना लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी मैंने मान ली, आर है, शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी मान ली, आर, तथा भाई शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी कितनी है, ऊंचाई h बराबर दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो शंकु की परिधि, शंकु की परिधि, तो शंकु होता कैसा है भाई, यही तो होता है भाई, यहां से यहां तक ये ऊंचाई हो गई, ये कितनी हो गई, इसकी त्रिज्या आर हो गई, और ये जो बची आधार, आधार जो वृत्ताकार है इसकी परिधि की बात कर रहा है। तो परिधि कैसी है, वृत्ताकार है, तो वृत्त की परिधि कैसी होती है, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि आपको दे रखी है 24 पाई, है ना, तो 24 पाई दे रखी शंकु की परिधि, तो भाई परिधि कितनी है, यानी कि 2 पाई आर बराबर 24 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर बराबर 24 बटे कितना हो जाएगा, 2 से भाग करो कितनी बार गया 12, आर बराबर 12 सेंटीमीटर। भाई ये शंकु की त्रिज्या आ गई 12 सेंटीमीटर, हमें क्या चाहिए, शंकु का आयतन चाहिए, तो लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, आयतन बी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो लगा दो, तो b बराबर 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 12, तो 12 की 12 से कर दो गुणा, है ना, 12 गुणा 12, और h का मान कितना है, h का मान हमने कितना दिया 5 दिया हुआ है, लगा दिया भाई, इसमें हमने लगा दिया भाई। अब देखें हम क्या करेंगे, 3 से भाग करा, 3 चौक 12, ठीक, तो कितना आ गया
भाई 4 और ये कितने हैं तो लिख दो 22 गुणा 4 गुणा 12 गुणा 5/7। भाई इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन सबकी गुणा कर लेंगे, है ना। तो कर लो भाई। भाई 4 की गुणा करें, 4 पंजे 20 और 20 की 12 से गुणा करोगे, 12 दूनी कितने 24, 240। तो 22 गुणा 240/7। तो भाई 22 से भी गुणा कर दो इसकी 22 की 0 से करी 0, 22 की 4 से गुणा करोगे, 22 चौक हो जाते हैं 88, 88 का हो गया 8, हाथ से लगे 8, 22 और 2 कितने हो 44, 44 में 8 जोड़ दो कितने हो गए 52, 5280/7। इसको करो 7 से भाग। भाई 7 सत्ते कितने होते हैं 49, 7 कितने होते हैं 49, यानी 7 बार गया। 52 में से 49 गए, बचे 3 और 3 ये कितने हो गए 38, 38 तो 7 पंजे 35, बचे 3, फिर कितने हो गए 30, 7 चौक 28, फिर कितने बचे 2, तो पॉइंट लगा लिए, 0 डाल लिया, कितने हो गए 20, है ना। तो भाई 2 7 21 हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गए। अब बचे कितने 6 पॉइंट, और फिर कितने होगा 60। अब 7 से 60 होगा, 60 अच्छे 7 8 कितने हो गए 56, फिर बचे 4। तो ऐसे डिवाइड करोगे, इस 8 को हटाओगे तो यहां पर 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब कि 754.3 हो जाएगा। इतने सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा इसका आयतन हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से। तो भाई हमने क्या करा, भाई आपको दिया गया था एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या कहा, शंकु के आधार त्रिज्या r है, ऊंचाई h 5 सेंटीमीटर है और शंकु की परिधि 24 पाई है। तो आधार की परिधि तो होती है, तो परिधि 2 पाई r बराबर 24 पाई, पाई से पाई कट गया, r बराबर कितना 2 बटे में पहुंच गया 12 सेंटीमीटर। ठीक, शंकु का आयतन क्या होता है फॉर्मूला, b बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई का मान 22/7, r स्क्वायर यानी 12 गुणा 12 गुणा h। भाई 3 से काटा, 3 चौक 12, 4 बचे 12 गुणा 5 गुणा 22 लिख दिया। 4 की 12, 5 से गुणा 4 पंजे 20 हो गया, 20 की 22 गुणा 240 हो गए, 240 की 22 से गुणा कर दो। तो भाई 22 से गुणा करी, 22 चौक 0, 22 चौक 88 का 8 से लगे 8, 22 दूनी 44 और 8 52 हो गए। अब 7 से भाग करो, 7 सत्ते 49, बचे 3, कितने हो गए 38, 7 पंजे 35, बचे 3, 30 हो गए, 7 चौक 28, बचे 2 हो गए 20, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 हो गए, और कितना 6, 7 8 56। जब 8 हटेगा तो यहां पर पॉइंट 1 बढ़ जाएगा, यानी जब पॉइंट में बाद में 5 से ज्यादा बड़ी संख्या होती है, उसको हटाने के बाद उससे पहले वाली संख्या में 1 बढ़ जाता है ना। तो ये कितना हो गया 754.3 सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहो तो इसे नोट कर। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला खंड क्या कह रहा है, 5वें का घा खंड है। तो ये सांख्यिकी का क्वेश्चन है। इसमें दिया निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जैव भत्ता कब दर्शाता है, और माध्य जैव जो है 18 रुपए दे रखी है। तो लुप्त बारंबारता ज्ञात करो। लुप्त बारंबारता कौन सी, ये रही। इस f का मान हमें निकालना है। आपको माध्य दिया गया है, आपको लुप्त बारंबारता निकालनी है, यानी कि f का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, पहले टेबल बना लेते हैं, है ना। तो भाई सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम, देखिए टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं दैनिक जैव भत्ता वर्ग अंतराल कितना है भाई, 11 से 13, फिर 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, यही दिया है। ठीक है भाई, अब हमने क्या लिया, वर्ग अंतराल के लिए। अब लिखेंगे बारंबारता है ना, कितनी है, यानी FI 7, 6, 9, 13, फिर F, फिर 5, फिर 4, ये बारंबारता हो गया। अब क्या निकालोगे, मध्यमान निकाल लो, मध्यमान यानी कि XI।
तो 11 में 13 जोड़े 24 हो गए। 24 का आधा कितना होता है? 12। फिर 15 में 13 जोड़ो कितना हो जाएगा? 28 का आधा 14, 12, 14, फिर 16, 18, 20, 22, फिर 24 हो जाएगा से। अब क्या हो गया? ये एक्स आई निकाल लिया आपने। एक्स आई के बाद में क्या निकालोगे? अब एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लो। तो देखें 12 की 7 से गुणा करी, 12 सत्ते 84, 14 की 6 से गुणा करी, 14 6 84, 16 निम 144, 18 3 54 का 4, हाथ से लगे 5, 18 का 18 और 5 कितने हो जाएंगे? 23, कितने हो जाएंगे? 234। अब 20 की एफ से गुणा करोगे 20 एफ, 22 की 5 से गुणा करोगे 110, 24 की 4, 4 और 16 का 6, हाथ से लगा कितना हो गया? 1 4 दूनी 8 और 1 9, 96। अब इनका क्या करोगे? टोटल कर लोगे, है ना? तो इनका टोटल कर लो, कितना आएगा? देखो 4 और 4 8, 4 12, 4 16, 16 और 6 कितने हो गए? 16 में 6 जोड़ दो कितने हो गए? 22 का 2, हाथ से लगे 2, 8 2 10, 10 8 18 और 4 22, 22 और 3 कितने होगा? 22 और 3 25, 25 25 और 1 26, 26 का 25 और 1 26, 26 में 9 जोड़ो, 26 में 9 जोड़ोगे हो जाएंगे कितने? 35। तो 35 हो जाएंगे, 35 का 5, हाथ से लगे 3, 3 और 1 4 हो गए, 4 2 6 हो गए, 6 और 1 7 हो गए, 752 और प्लस 20 एफ। तो ये क्या हो गया? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई हो गया। और सिग्मा एफ कितना है? सिग्मा एफ का भी तो टोटल होगा। सिग्मा एफ आई का इसका टोटल करोगे भाई 6 9 और 6 15, 15 में 7 जोड़ दो 22, 22 में 13 जोड़ दो, 22 में भाई 13 जोड़ोगे 35 हो गए, 35 और 5 कितने हो गए? 40 हो गए, 40 4 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ हो गया। अब भाई माध्य का फार्मूला क्या होता है? तो देखिए हम क्या करेंगे, माध्य एक्स बराबर क्या होता है भाई? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और एक्स बार का माध्य का मान कितना दिया है? 18 दिया हुआ है, 18 दिया। इसका टोटल कितना आ गया? 756, 752 सॉरी 752 प्लस के 20 एफ। और सिग्मा एफ का मान कितना? 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। इसकी तिरछी गुणा कर दो तो 18 गुणा में 44 प्लस एफ हो गया 752 प्लस 20 एफ। तो 18 से गुणा करोगे, 18 की 44 गुणा 18 चौक कितने होते हैं भाई? सीधे 18 से गुणा कर दो। तो भाई देखें अब भाई 1872 का 2 हो गया, हाथ से लगे कितने? 7, 1872, 72 में 7 जोड़ दो यानी 792 हो गया। जब 792 हो जाएगा 18 की एफ से गुणा करोगे, 18 एफ हो गया 752 प्लस के 20 एफ। भाई 18 बदल जाओ, उसको बदल ले आओ, 792 माइनस के 752 बराबर 20 माइनस के 18। तो 20 में से 18 जाएंगे, बचेंगे 2 एफ। और 792 में से 20 752 जाएंगे, 2 में से 2 के 0, 9 में से 5 के 4 बचे। तो यानी कि कितना आ गया? तो 2f बराबर 40, f बराबर 40 बटे 2, 2 से भाग करो, f बराबर 20। अतः लिख दोगे, अतः लुप्त बारंबारता f बराबर कितना है? 20, जो कि इसका क्या है? आंसर है। आप इसको नोट कर सकते हो। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कहा गया है आपसे कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। तो आपको वह संख्याएं ज्ञात करनी है। तो उसने क्या कहा है भाई? उसने कहा धनात्मक होनी चाहिए। धनात्मक मतलब प्लस में होनी चाहिए, और क्रमागत मतलब क्रम से होनी चाहिए। यानी जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, यानी ये क्रम से ही तो है। 2 के बाद 4 ही तो आता है, 4 के बाद 6 ही तो आता है, यानी ये क्रम से है। तो आपको क्रमागत का मतलब हो गया क्रम से। तो और धनात्मक का मतलब प्लस की। तो मान लेंगे, माना पहली धन सम संख्या कौन सी है? तो भाई देखें, माना भाई पहली धन संख्या मान लो, या एक मान लो, माना एक
धनात्मक सम संख्या हमने x है, सम संख्या कितनी मान ली, x है, तो दूसरी धनात्मक सम संख्या, भाई पहली संख्या x मान ली, दूसरी आगे कितनी आएगी, अगर मान लो पहली क्रमागत सम संख्या 2 है तो अगली कितनी आएगी, 4 आएगी ना। लेकिन 4 आया कैसे, भाई मैंने जिस क्रमागत संख्या को माना है 2 है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तभी तो आएगा, यानी इस संख्या में भी 2 जोड़ लो, अगली क्रमागत आ जाएगी। तो यानी अगली दूसरी धनात्मक सम संख्या कितनी होगी, x प्लस 2 है। तो भाई माना एक धनात्मक सम संख्या x है तो दूसरी धनात्मक सम संख्या x प्लस 2 है दोनों। अब इनने कहा प्रश्नानुसार, क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है, उनने कहा है दोनों के वर्गों का योगफल 244 है, यानी कि दोनों के किसके, संख्याओं के, यानी x का वर्ग और प्लस x प्लस 2 का वर्ग किसके बराबर है, 244 के बराबर है। तो भाई ये तो एक्स स्क्वायर ये आ गया, यहां पर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा का दुगना यानी कि 4x और 244 आपका ये आ गया। एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना है 4x, इसको इधर ले आओ, माइनस के हो गए 2x स्क्वायर प्लस के 4x, 244 में से 4 गए माइनस के 240 बराबर 0 हो गया। अब देखें पूरी समीकरण को मैं 2 से कर देता हूं भाग, तो लिख दोगे 2 से भाग करने पर तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 120 बराबर 0। अब इसके क्या कर लेंगे हम, गुणनखंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 120 बराबर 0, यानी 120 के ऐसे फैक्टर करो, घटाने पे 2 बचे, यानी 10 की कर दो, 12 धाम कितने होते हैं 120, तो यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर 12x माइनस के 10x माइनस के 120 बराबर 0। x निकाल लिया कॉमन, x प्लस 12 माइनस 10 कॉमन निकाल लिया, x प्लस के 12 बराबर 0, x प्लस 12 कॉमन निकाल लिया, x माइनस 10 बराबर 0। यदि x प्लस 12 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 12। भाई ये तो अमान्य हो गया, क्योंकि हमने जो मान दिया गया है दो क्रमागत धनात्मक की बात चल रही है और ये तो ऋणात्मक है, तो ये तो अमान्य है। ये क्या है, अमान्य है, क्योंकि यह है ऋणात्मक है और हमें क्या चाहिए, धनात्मक, यह अमान्य है। अब देखें यदि x माइनस 10 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया 10, तो पहली क्रमागत धन, अब देखो अतः पहली धनात्मक सम संख्या x बराबर, सम संख्या x बराबर कितनी हो गई 10, तो दूसरी धनात्मक सम संख्या x प्लस 2 बराबर 10 प्लस 2 बराबर 12, जो कि इसकी आंसर हो गया। यानी पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या कितनी है 12 है। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहा गया, प्रश्न नंबर 6 का खा खंड है। तो इसमें क्या कहा गया, दी गई आकृति में त्रिज्या खंड ओ ए सी बी त्रिज्या खंड दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, यानी वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, केंद्र कितना है O है, का चतुर्थांश यानी वृत्त का चौथाई हिस्सा है, यानी एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो उसका एक चतुर्थांश लिया गया है, तो यानी कि ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 90, है ना, ये 90 है। और आपको दिया है ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर, तो आपसे कहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख लेंगे भाई छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के पहले लिख लो भाई त्रिज्या खंड जो दिया है आपको, त्रिज्या खंड। लेकिन उससे पहले त्रिज्या खंड में जो जो चीज दी है वो लिख लो। त्रिज्या कितनी दी है 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या खंड में त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, ओडी 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या खंड 3.5 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री। भाई हमें करना क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालो, उसमें से त्रिभुज का माइनस कर दो, छायांकित भाग का आ जाएगा। तो यही तो लिखेंगे हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, जानते हैं कि नहीं मत लिखो, डायरेक्ट लिखो, है ना। क्या लिखोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, त्रिज्या खंड OACB का क्षेत्रफल। भाई OACB पूरा क्षेत्रफल निकाल लोगे और माइनस करोगे त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। ठीक, तो क्या करोगे माइनस BOD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। भाई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है ना, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो थीटा का मान कितना है 90, 360, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 3.5 गुणा 3.5 माइनस 1/2। इसका आधार कितना है, यही तो है 3.5, ऊंचाई कितनी है 2, भाई 2 है। अब देखें 0 से 0 काटा, 9 से काटा, 9 चौक 36, है ना। अब देखो यहां क्या करोगे भाई, पॉइंट हटाओ, 1 0 बढ़ा दो, पॉइंट हटाया 1 0 नीचे बढ़ा दिया, 7 से इसे डिवाइड किया, 7 पंजे 35, क्या क्या बचा भाई 22 बचा, गुणा 5 बचे, गुणा 35, और बटे में कितना है 4 गुणा 10 गुणा 10, फिर माइनस, यहां देखें भाई 2 की 3.5 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 7, और बटे में कितना हो गया 2। इसको और हल करेंगे तो भाई देखिए 5 से मैंने काटा 5 दूनी 10, 2 से मैंने काटा 11 बार, तो कितना आ गया 11 गुणा 35 बटे, भाई आ गया 11 गुणा 35 बटे 4 गुणा 10, 4 गुणा 10 माइनस के 7/2, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो 11 सत्ते 77 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, माइनस के 7/2, एलसीएम लोगे 8 आ जाएगा, 8 और 2 का एलसीएम 8 आ गया, यहां कितना 77, 2 से भाग करो 4 का आ जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। 17 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे 17 में से 8 जाएंगे भाई, 17 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे देखो, 17 में से 8 गए तो बचे 9, इधर कितना हुआ 6 में से 2 गए 4, 49/8 आ गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसका क्या है आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, मैं फिर समझा देता हूं इस क्वेश्चन को। तो भाई देखें कैसे, भाई आपको दिया गया है, दी गई आकृति में त्रिज्या खंड
दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है और ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर है। तो हमसे कहा है त्रिज्या खंड में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। पूरे का निकाल के त्रिभुज का माइनस कर दो, ये अपने आप बच जाएगा। तो वही तो मैंने कहा आर 3.5 दी है, ओडी 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या खंड का चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश का मतलब वृत्त एक दिया हुआ है तो उसका चौथाई भाग है। और वृत्त का कोण कितना होता है 360 का, उसके 4 से कर दिए कितने हो गए 90 का। तो यानी कि एक थीटा कितना आ गया 90। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। तो हमने क्या कहा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आधा गुणा ऊंचाई, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो थीटा कितना 90 हो गया, ये 360 हो गया गुणा पाई का मान 22/7, आर कितनी 3.5 है तो 3.5 गुणा 3.5 क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है। पॉइंट हटाएंगे क्यों नीचे बढ़ा दिया, पॉइंट हटाएंगे क्यों नीचे बढ़ा दिया और काट पीट कर सॉल्व कर लिया, इतना आ गया भाई। 77 में से 28 घटा दिए और 77 में 28 घटा दिया, आप चाहे लिख के घटा लो। 77 में से 28 तो भाई कितना हो गया, 7 में से तो 8 जाता नहीं है तो 9 इधर से ले लो हासिल। 17 में से 8 घटाओ कितने बचेंगे 9 बचेंगे। इधर कितना रह गया, इधर रह गया आपका 6 और 6 में से 2 गए 4 यानी 49 बच गया। यानी कितना हो गया 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग सेंटीमीटर आएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ध्यान रखें, इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया, आप इसको नोट कर सकते हो। देखिए बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। भाई अगला खंड क्या कह रहा है, भाई अगला खंड गा खंड। आप कहेंगे भाई खा खंड मैंने कराया, खा के बाद तो गा आता है घा नहीं। तो भाई गा का ऐसा है, गा क्वेश्चन आपको रचना दे रखी है जिसको आपने अपनी कॉपी पे अपने हाथ से प्रैक्टिस करना होगा, बनाना होगा, इसलिए वो मैंने छोड़ दिया। इसके अलावा जो अगले क्वेश्चन जो था घाखंड वो करा रहा हूं, क्योंकि रचना आप तभी सीखेंगे जब आप अपने हाथ से करेंगे। मैं यहाँ पे बोर्ड पे समझाऊंगा लेकिन उसमें आप कहेंगे ये पॉइंट यहां से मैच हो गया, यहां से मैं क्योंकि बोर्ड पे तो नाप के नहीं कर सकता, आप कॉपी पे स्केल की सहायता से प्रकाश से नाप लेंगे, लेकिन मैं स्केल की सहायता से प्रकाश से बोर्ड पे नहीं कर सकता, इसलिए आप कहेंगे वो समझ में नहीं आया। इसलिए उस क्वेश्चन को स्वयं करें और मैं अगला खंड करा रहा हूं गा खंड। इसका गा तो उसमें कहा निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात करनी है आपको। तो जो कि क्वेश्चन में क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता ये दी हुई है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नोट करा है। क्वेश्चन में जितना पार्ट दिया वो नोट कर लिया। भाई वर्ग अंतराल कितना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 दिया हुआ है। आपसे कहा क्या बारंबारता बंटन सारणी से माध्यिका निकालो। तो माध्यिका निकालनी है सिर्फ, तो हमें क्या करना होगा CF निकालना होगा। CF माने संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, संचयी बारंबारता यानी कि CF। तो भाई पहला पद ऐसे ही रखो, 6 में 9 जोड़ दो कितने हो जाएंगे 15, 15 में 12 जोड़ो कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे, 27 में 8 जोड़ दो 35, 35 में 15 जोड़ दो कितने हो गए 50 हो गए। अब 50 हो गए, इन सब का टोटल भी कितना आएगा सिग्मा FI बराबर 50, या फिर इसको n कह सकते हैं। n का मान कितना है 50 है ना। तो जब n बराबर 50 है तो 50 है तो n बटे 2 कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। और 25 मान देखो किस में आ रहा है बारंबारता में, संचयी में, तो 15 से तो ज्यादा है 25, 27 से कम है, तो किस में आएगा इस वाले में आएगा। तो L बराबर कितना हो गया 20, तो लिखोगे अतः किसमें क्या हो जाएगा L का मान कितना हो गया 20 हो गया। जस्ट बारंबारता ये F ही तो है, तो यानी ये क्या कहलाएगा आपका F कहलाएगा। तो F का मान कितना हो गया 12। ठीक जस्ट इसके ऊपर वाला ये आपका क्या कहलाएगा संचयी बारंबारता यानी CF। तो भाई CF बराबर कितना हो गया 15, और इन दोनों का वर्ग अंतर यानी कि H बराबर कितना है 10 है। तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, अब देखें माध्यिका का फार्मूला होता है, तो लिखोगे
माध्य का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू H, यही तो होता है। तो L का मान कितना है 20, n/2 कितना है 25 और CF कितना है 15 और बटे में F कितना है 12, H कितना है 10। तो हल कर दो। तो 20 ये हो गया, 25 में से 15 के बच्चे 10/12 गुणा 10। तो भाई 2 से भाग करे, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया 20 प्लस 5 धाम 50/6। तो 20 प्लस भाग कर लो 6 से 50 को, कितनी बार आएगा 6 8 48, 8.33 जोड़ दो 20 और 8 28.33, जो इसकी क्या होगी माध्यिका होगी। बहुत ही आसान तरीके से छठे का घाखंड हो गया। आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसा आप चाहें, है ना। इस प्रकार मैंने छठे के सभी खंड करा दिए और पांचवे के सभी खंड करा दिए, है ना। बाकी के आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।